पंजाब में बिजली के बिलों के ऊपर रिलीफ दिया गया। कहा गया कि 14 रुपये फ़ी यूनिट उन सार्फिन के लिए जो 500 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनको रिलीफ मिलेगा। उसके ऊपर तनकीद भी हुई, दीगर सूबों ने भी आवाज़ें उठाईं। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि तमाम पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए। अब ये जो बिजली के मसला है सारा, अभी तक रिलीफ मिला या नहीं मिला, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत ने इश्तिहारात वगैरह तो दे दिए हैं, अखबारात में भी इश्तिहारात आ गए हैं। माजी में हमने देखा था कि जब तुर्की जाना था, तुर्की जाने से पहले इश्तिहारात आ गए थे कि दौरा बड़ा कामयाब है। मेरे ख्याल में बेहतर होता कि रिलीफ दे दिया जाता और ये जो पैसा हम इश्तिहारात पे खर्च करते हैं वो पैसा भी आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होता। पर एनीवे, अब देखते हैं कि ये जो रिलीफ है ये किस हद तक आवाम को मिलेगा और दीगर सूबों में किस तरह हुकूमतें जो हैं इससे कोप करेंगी या वो फिर क्या करेंगी, इसका कोई हल निकालेंगी। फ़िलहाल तो वो तनकीद ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज हमारे जो वफाकी वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने एक मौशी फार्मूला पेश किया। मेरे ख्याल में ये वाहिद मौशी फार्मूला है जो मुझे लगता है कि हुकूमत अचीव कर लेगी। उन्होंने क्या कहा, ज़रा आप भी सुनिएगा। तो आप इन 2 घंटे की अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। साल में 8,760 घंटा होता है, उसमें से 10% अगर आप लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो आपको 100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। जी, अगर बात इस नहज पे आ गई है कि हमने बचत जो है लोड शेडिंग करके करनी है तो बिजली मुकम्मल बंद कर दें, साल 2 साल के लिए पूरे मुल्क का कर्जा उतार दें। तो आई डोंट नो ये किस तरह वर्क करेगा, पर ये फार्मूला किस किस्म का है। दूसरी जानिब आज हमने देखा कि एक अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन इल्ज़ामात लग रहे हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो भारतीय फंडिंग है, गैर मुल्की हाथ है। तारर सब कह रहे हैं कि जी भारतीय इसमें हाथ भी है, इसराइल का जिक्र भी हुआ। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में इस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर अक्सर लगाए जाते हैं। कभी किसको गद्दार कहा जाता है, कभी किसको गद्दार कहा जाता है। माजी में नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बड़ी तनकीद होती रही कि भारतीय बिजनेसमैन जंदाल से उनके राब्ते हैं, दीगर किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे। क्या कहा था उस वक्त उज़मा बुखारी साहिबा ने, जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी और मियाँ साहब के हवाले से बात करते हुए उन्होंने भी कुछ कहा था। इस तरह का जो बयानिया है, सियासी बयानिया, कब तक हम इसमें फंसे रहेंगे, कब तक एक दूसरे को हम गद्दार कहते रहेंगे। कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर और कोई भी सियासी लीडर गद्दार नहीं है। हाँ, कोताहियाँ हो सकती हैं, कमियाँ हो सकती हैं, उनके ऊपर तनकीद हो सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली यही सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाती हैं।